प्रयास किया। अगला बार है मध्यम वर्ग का उद्योग। मध्यम वर्ग समझ में आता है, मिडिल फैमिली, जिसमें हम और आप आते हो। हम आप श्रमिक वर्ग नहीं है। बताओ, किसान मजदूर लोग को तो सरकारों माफ कर देता है, क्या बुआ? अमीर लोग तो उसके पैसे की कोई दिक्कतें नहीं है। गरीब लोगों को तो कोई मदद कर देता है, पैसों कम लगता है उसको। एक फॉर्म भरने बात किया जाए तो देखो, गरीब लोगों को, SC ST को देखो, पैसा कम लगता है। आज जनरल कास्ट में पैसा वाला है तो उसको ज्यादा पैसा लगता है। लेकिन हमको ये बताओ, ये मिडिल फैमिली वाला जो OBC है, वो कौन सा अमीर आदमी है? हमारा ना सरकार मदद करता है, ना बड़का आदमी मदद करता है, हम तो पिसा जाते हैं वैसे। इसलिए कहते हैं मिडिल फैमिली होना बहुत दुखदायक पीड़ा है। अब बताओ, हम टीचर हैं मिडिल फैमिली में। अब बताओ, हम जाएंगे पेठिया में सब्जी बेचेंगे, शोभा देगा? आए, ठेला चलाएंगे, शोभा देगा? आए, खेत तामेंगे, शोभा देगा? इज्जत है अपना भाई। नहीं नहीं कमाएंगे, सला खाएंगे कथी? कोचिंग पढ़ा के हम कुछ कर लेंगे? हम खान सा थोड़ी बन जाएंगे बुआरे। हम बनेंगे रविवंश, तो हमको उतना पैसा नहीं आएगा। हमको उतना पैसा नहीं आएगा तो हमारे घर पर घर वाले क्या करेगी? लाइट से मारेगी, बोलेगी हमको आप अभी तक सोना मंटिका नहीं दे पाते हो। आज तक सला के सोना का अंगूठी हम खुद नहीं पहन ले होंगे। आप बताओ, उसको हम सोना का कान वाला नाक वाला कहाँ से ला के देंगे? क्या खुशबू, गलत बोल रहे हैं? ठीक है, तो दिक्कत है बुआ। तो मध्यम वर्ग बड़ा पिसाता है बुआ, और जो इस फैमिली से बिलोंग करता होगा वो अच्छी तरह से अपन पीड़ा समझ रहा हो। भाई बहुत कष्ट में जिंदगी चलता है। मध्यम वर्ग ऐसा होता है ना, जिस वर्ग में नौकरी नहीं करोगे तुम मारे जाओगे। बहुत सारा जिम्मेवारी रहता है घर का। क्या, छोड़ो उसको। जब अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ था तो लोग क्या बनने लगे? अध्यापक, टीचर। लोग क्या बनने लगे? बड़े टीचर। आप इंग्लिश में टीचर होगा, पढ़ता होगा आराम, पढ़ाता होगा आराम। पहले था किसान लोग, उसी किसान लोग मजदूर लोगों को अंग्रेजी का शिक्षा मिल गया तो वो नौकरी कर लिया, और नौकरी कर क्या बन गया? अध्यापक। उसका फैमिली उठा ना बुआ, उठा के नहीं उठा? लोगों ने क्या बन गया? डॉक्टर। आप कहता है डॉक्टर अमीर आदमी है ना, मिडिल फैमिली में है डॉक्टर। वकील बन गया, कर्मचारी बन गया। ये सब मध्यम वर्ग, मतलब इन सब वर्ग का क्या होने लगा? उदय होने लगा, बनने लगा लोग। तब क्या हुआ? शुरू शुरू में ना सरकार का पक्षधर था, सरकार का बात मानता था। हाँ, सरकार ठीक करा भाई, तुमको नौकरी मिला है। अब बताओ, हमको लालू जी नौकरी देंगे तो हम क्या कर गुन गाएंगे? नीतीश जी का, लालू जी जिंदाबाद। नौकरी नहीं देंगे बीजेपी तो उसको नाम लेंगे? नहीं नाम लेंगे। क्या गलत बोल रहे बुआ? नौकरी दिया, नाम लिया। लेकिन धीरे धीरे लोग जानने लगा, नहीं रे, ये तो गड़बड़ है। ये क्या बुआ रे? गड़बड़ है। हमको क्या चाहिए? समानता। हमारे जो, बताओ, अभी कोई आदमी नौकरी कर लेता है, वकील, एडवोकेट, क्या क्या बन जाता है, अपन पूर्वज भूल जाता है। उसको याद रखना चाहिए, तुम्हारा पूर्वज कभी किसान मजदूर होता था। है, तुम अपने समाज को नहीं उठा रहे हो, असला तुम उठा, उसी का शोषण कर रहा है। अब बताओ, हम गरीब आदमी थे, किसान मजदूर बाप में खटता था का, हमारे परिवार से ठीक ठाक हुआ, नौकरी कर लिए। क्या, तो क्या हमारे जो छोटका है किसान मजदूर लोग, तो क्या उसको आएगा तो हम बोलेंगे तुमको लूटेंगे? ना, उसको हम पढ़ाएंगे, पैसा कम देके पढ़ाएंगे। आज ये देखेंगे अमेरिका अमीर सब है, बोलेंगे आप उसका पैसा भी तुम्हें भरो। क्या, हाँ, है ना, होता है काम। ठीक है, तो ये लोग क्या किया? समानता और स्वतंत्रता, ये दोनों का पक्षधर बन गया ना। हमको आजादी चाहिए, हर लोग का समान अधिकार चाहिए। कौन लोग मांगने लगा? मध्यम वर्ग के लोग। ठीक है, ये लोग सरकार का जो नीति था उसका बड़का विरोधी था। कहा ना ना ना, सरकार तो गलत कर रहा है, पर बात हम नहीं चलने देंगे। अब भाई इसका परिवार ठीक ठाक हो गया। अब बताओ, अभी हमको क्या किसी से लड़ने तुरंत लड़ लेंगे? हम अगर रहते किसान मजदूर छोटका दबका आदमी रहते तो हम तो ना रहते, कोई मारता चुप हो जाते, हमारे तो परिवार बढ़ने से, आर्थिक स्थिति बढ़ने से क्या होता? लोगों में संघर्ष की भावना बढ़ती है। क्या हुआ? ये लोग भाई मध्यम वर्ग में आ गया, कुछ पैसा को ये लोग कमाने लगा, ये लोग भी सपोर्ट कर दिया, अच्छी बात है। देखो, मतलब हर लोगों को जागने में कितना समय लगता है, तब जाके देश आजाद होता है। अभी भी देश गुलाम बनने जा रहा है, बन सकता है, ऐसी हालात रहेगी तो। लेकिन लोग अभी नहीं जागेगा, लोग आराम आराम से जगेगा, और जब तक लोग जगेगा तब तक यह देश गुलाम हो जाएगा। फिर शासन करो 200 साल तक, जे आया है शासन कर दिया, फिर देश आजाद होगा, तब रवियम रोशन का नाम आएगा, रवियम रोशन धोती पहन के देश आजाद करा दिया। ठीक है, चलिए अगला है साहित्य एवं समाचार पत्र का योगदान। इसका मतलब समझिए, अभी का तो मीडिया बिकाऊ है। हाँ सर, क्या बोलते, सुनता है? अभी का मीडिया कैसा है? गोदी मीडिया, मेकअप मशीन है। सब मेकअप करके आती है
टीवी पर जे मन हुआ बक देती है, आराम से जे मन हुआ बक देती है। मोदी जी के खिलाफ नहीं बकना चाहिए, बकेगी तो और चैनल हैक करवा देंगे। मीडिया का वास्तविक काम ये होता है देश की बुराइयों को उठाना, क्योंकि देश की जो बुराई स्थिति है वो स्थिति सरकार तक कौन पहुंचाएगा? मीडिया पहुंचाएगा। लेकिन आजकल का मीडिया है, वह इस बात को नहीं उठाएगा। वह क्या उठाएगा? मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया, मोदी जी को लेके ये हुआ। अरे साला, भर दिन मोदी मोदी पढ़ेंगे तो रविवार सर क्या पढ़ेंगे? हमरा के नाम लो, हमारे मेहनत कर रहे हैं भाई। हम रात रात में जग के नोट्स बनाते हैं, हम कोचिंग का काम 20 घंटा 22 घंटा करते हैं। क्या याद करा क्या करा? चलो ठीक है। साहित्य एवं समाचार पत्र का योगदान 19वीं शताब्दी में अखबार पत्र, प्रेस, साहित्य, अखबार, ये सब का विकास होने लगा। और ये सब का विकास पता कैसे हुआ? पहले भी था, लेकिन पहले के भारत के लोगों को तो भाषा ही नहीं आता था। बताओ, इंग्लैंड वाला सब आता था, जे मनो से भाषा हम लिख देते आराम से। क्या हुआ? जितना ये सब अखबार पत्र है ना, ये सब अंग्रेजी में लिखने लगा। अब अंग्रेजी लोग यहाँ पढ़ने भी लगा था, अंग्रेजी में जानने लगा लोग। और भारत का जो अन्य भाषाएं हैं, हिंदी, संस्कृत, ये सब भाषाएं, इन भाषाओं में अखबार पत्र आने लगे, साहित्य आने लगे, जो भी अखबार तखबार सब आने लगा उसमें। अब लोग अखबार क्या करता है? लोगों को बताता है, जागृत करता है। चौथा स्तंभ माना जाता है अपने देश की, चौथा स्तंभ, चौथा पिलर है मीडिया। लेकिन देखता है देश का मीडिया कहाँ भाग गया, 100 पार हो गया। उसका रैंक 100 के बाद भारत की मीडिया का रैंक। तैयो भारत की मीडिया को शर्म नहीं आता, सोचिए, बेशर्म है ना बुआ। वो तो ठीक है, यूट्यूबर लोग जो आ गया है, यूट्यूबर लोग दिखाता है सच सच बात। कुछ यूट्यूबर दिखाता है, जैसे अभी दिखाया जाए तो कौन आदमी, ध्रुव राठी, बड़ा फेमस आदमी है, बढ़िया बढ़िया बात कहता है, सुनता है तुम लोग, एकदम प्रमाण के साथ बोलता है क्या। चलिए छोड़िए उसको। तो बहुत सारा जो अखबार पत्र था उसको अंग्रेजी में और भारत की अन्य भाषाओं में क्या हो गया, देने लगा लोगों के सामने में। तो लोग अंग्रेजी पढ़ने लगा। अब भारत के भाषा के बारे में लोग देगा तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। अब बताओ, मेरे सामने आ जाएगा उर्दू देगा किताब, हम उर्दू पढ़ेंगे? हम क्या पढ़ेंगे? खाली फोटो देखेंगे, ओ अंग्रेजवा हो, अंग्रेजवा की बीबी हो, देख के संतुष्ट हो जाएंगे। अब अंग्रेजवा बीबी क्या कह रहा है, क्या समझा रहा है, हम जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। सोचिए, नहीं जान पाएंगे। लेकिन जब भारत की भाषा माने लगा तो हम उसको पढ़ने लगे, तो हम जानने लगे, अरे अंग्रेजवा बहुत चलाक है ना कर रहा है, चला गोरखा आदमी बड़ा चलाक है ना बुआ। चलो, बहुत सारा अखबार का नाम आता है उस समय। कौन? हिंदू पेट्रियट, हिंदू, आजाद, संवाद, कौमुदी, ये सब अखबार पत्र का नाम है। ये सब आने लगा, लोगों ने जानने लगा, देश आजाद होने लगा, सब कुछ देखते रहिए। भारत का राजनीतिक मुद्दा जो भी था, इन अखबारों ने उठाने का प्रयास किया और सरकार का जो नीति था, गड़बड़ नीति, उसकी आलोचना की गई, मजाक बनाया गया एकदम। सोचो, क्या सोच रहे हो? यही सोच रहे हो। नाम आता है अपने भारत में बंकिम चंद्र। याद है बंकिम चंद्र कौन थे? बस वंदे मातरम के लेखक। तुमको वंदे मातरम याद है? अब बताओ, कोई आदमी कहेगा, कभी कहेगा भारत माता की, तुम बोला जय, उसको बोलना है जरा, आएगा वंदे मातरम सुनाओ तो। बढ़िया बढ़िया आदमी को वंदे मातरम नहीं याद होगा। तोरा याद है किसको याद है वंदे मातरम? हमारे कोचिंग में किस बच्चे को याद है? एक बच्चा हाथ उठाओ, अभी उसको हम 50 रुपए का इनाम देंगे। हमको याद है भाई, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयजा शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम सुभज्योत सुना पुलकित यामिना। एक्टर देशभक्त हैं। 3 लाइन छोड़ दिए क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा देर बन जाएगा ना, तो पढ़ाने फिर टाइम लगेगा ना, तुम समझता नहीं होगा। हाँ चलिए, तो बंकिम चंद्र, रविंद्रनाथ। रविंद्रनाथ कौन थे? जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। हालांकि अब इसमें चेंज करने की जरूरत है। ये वो लोग समझते जो लोग 10वीं में इंटर में पढ़ के आए होंगे मेरे पास। इंटर में जाइएगा ना हिंदी में, देखो चैप्टर सुना है अधिनायकवाद। उस चैप्टर में जनगण मन को गलत ठहराया गया। ये उस समय का है जिस समय अंग्रेज हमारे देश का भाग्य विधाता था। समझ में आ गया? इसलिए इसमें चेंज करो तुम लोग। आप जनगण मन गाओ, लेकिन उसमें चेंज करके गाओ।
अब भारत का भाग बताता वहां का वो लोग नहीं है, किसान मजदूर सैनिक फौज ये सब है क्या। हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र, विष्णु शास्त्री, सुब्रह्मण्य, अल्ताफ हुसैन हवी, ये सब लोग उभर कर आए देश की आजादी कराने में। किसी ने साहित्य के माध्यम से, किसी ने गीत के माध्यम से, किसी ने प्रेस के माध्यम से, किसी ने अखबार के माध्यम से देश की आजादी के लिए क्या करा, लड़ाई लड़ा, क्रांति लड़ा। ब्लैक मनी, तुम देश का अपन आदमी है, हाँ तुम खुश हो जाओ। ब्लैक कोबरा जो है वो देश का आदमी है, क्योंकि यहाँ का देश के लोगों को अंग्रेजी बात कहता था काली कबा देसी, खिसराता था हमरा के, समझा। उस कहता था भारत का जो मूल है रंग वो ब्लैक मनी है, जो जो ब्लैक है खुश हो जाओ, तुम लोग देश का आदमी है। आज जो गोरखा है उसको देश से भगा दो, बोलो जाओ अपने अंग्रेजी के पास। ठीक है, अगला है धार्मिक सुधार आंदोलन। तो उससे क्या हुआ, ये सब लोगों ने अखबार पत्र सब के माध्यम से सरकार की नीति का आलोचना किया, लोगों ने जागा और देश के लिए लड़ाई लड़ा। क्या अगला है धार्मिक सुधार आंदोलन। पता हुआ रे 19वीं शताब्दी में बहुत सारा, अरे सबसे ज्यादा अगर धर्म ने किसी का शोषण किया है तो वो केवल और केवल महिला है। अगर धर्म सबसे ज्यादा किसी का शोषण किया है तो वह एक है केवल महिला, क्योंकि सबको ही पता है महिला से ज्यादा मूर्ख कोई नहीं हो सकता है। महिला को क्या कहा जाता है, देखो बोलेंगे तो भाई विवाद हो जाएगा, तो ये बोल देते हैं। अभी बताओ, महिला पहले दुल्हा अगर मर जाए तो तुम कन्या ना है, तुम जाओ तुम सती हो जाओ, तुमको भगवान स्वर्ग में दर्शन देंगे। महिला लोग बुद्धू थी, पति मर गया, पत्नी उठती थी आग में, बहुत पत्नी थी जो अपने मन से आग में चली जाती थी। क्यों, उसको ये पता था कि आग में जाएंगे पति के साथ मर जाएंगे तो हम दोनों आदमी स्वर्ग में चल जाएंगे। पता नहीं, हम नहीं कभी देखे उसको। कुछ लड़कियां ऐसी थी, क्योंकि पहले बाल विवाह होता था ना, बोले बाल विवाह में क्या होता था, बच्चे में ब्याह करवा दिया, नैप नैप के ब्याह होता था, नैप नैप के। बहुत लड़की ऐसी थी जो नहीं चाहती थी कि हमको ना क्या करे, आग में जाए, प्रॉब्लम होता था उसको, लेकिन फिर भी उसको जबरन। और क्या बुद्धू देखो ना, जब जलती थी ना तो काते काट पर्दा लगा देता था, पर्दा ना करके घेर देता था। और जो गांव के लोग थे वो आदमी पर्दा से उधर ताकि देखे नहीं, क्योंकि देखेगा तो कलपता होगा अंदर में, तो देखेगा तो दूसरा आदमी जाने का प्रयास करेगा, नहीं प्रयास करेगा। हाय बड़ा चमड़ा में आगे धरता तो इतना कुछ होता है, वो नहीं। जब देखा कि लोग नहीं देखा तो लड़की चिल्लाएगी तो क्या होगा, लोग आवाज सुनेगा तो बहुत मतलब मरमाहक हो जाएगा, तब कहा अरे ढोल पीटो, ढोल। आज जितना जोर से ढोल पीटेगा ना उतने लड़की को कम दर्द होगा। आश्चर्य भाई, शोषण करो लेकिन इस तरह का शोषण करो, इसका कहाँ का नियम। इसलिए मैं कहता हूं अगर धर्म ने किसी का सबसे ज्यादा अगर शोषण किया है तो वो केवल और केवल महिला है। भाई पुरुष जानता है सब बात, महिला मरती थी तो पुरुष आग में जाता था जलने के लिए ना, तो पुरुष सती नहीं होगा, सती कौन होगा, महिला, समझे। और आज भी शोषण, देखो बागेश्वर बाबा को उठा लिया आराम, शोषण कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा जैसे अभी प्रचलित है ना आदमी, ऐसे ही आसाराम बापू फेमस थे, नाम सुना आसाराम बापू का। आज देखो जेल में एकदम आशीर्वाद दे रहे हैं, हिंदू है आशीर्वाद दे रहे हैं, गलत है। हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सब धर्म शोषण करता, समझे। बस यही कि कोई ज्यादा करता है कोई कम करता है, लेकिन करता सब है, समझ गया। तो धार्मिक कुरीतियां जो थी लोग उससे बहुत तरस थे, परेशान थे। परेशान कैसे नहीं होगा, तब क्या हुआ, कुछ आदमी आए जो धर्म में क्या करने का प्रयास किए, सुधार। पता है अंग्रेजी भी आया था, सती प्रथा किसने खत्म किया, अंग्रेज खत्म किया है, अंग्रेज आवाज उठाया था, अंग्रेज सती प्रथा को खत्म किया था। जब अंग्रेज देखा ना कि अरे भारत की महिला में क्या कर रहा है ये सब, आग लगा रहा है ब्राह्मण सब, लड़ाई हो गया था ब्राह्मण सबसे, किसको, अंग्रेजवा को। अंग्रेजवा कुछ काम बढ़िया करके गया है, बढ़िया बढ़िया, लेकिन किस लड़की को पूछो सती प्रथा कौन अंग्रेजवा आवाज उठाया था, किसी को नहीं मालूम है। सबको पता है क्या मालूम है, सलमान खान, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, भोजपुरी में पवन सिंह, निरहुआ, खेसारी लाल, कुछ नहीं किया कोई आदमी, सब तुमको फिल्म दे दे के लुटवा लेता है तुम्हारा। क्या आपने देखो कितना अमीर बन गया। उस समय बंगाल में, महाराष्ट्र में, बंगाल महाराष्ट्र कहाँ है पता है, पश्चिम बंगाल अपना बगले में है।
महाराष्ट्र में, और उत्तर भारत में हम लोग भी आते हैं, बिहार वारा, झारखंड वारखंड, यूपी उतूपी सब आता है यहीं पे उत्तर भारत में। ये सब जगह धर्म में सुधार करने का प्रयास किया, उसके लिए आंदोलन हुआ। आंदोलन किसने किया था? राजा राम मोहन राय। कोई उसका फोटो देखा है? फोटो देखा है कोई आदमी? क्या कोई फोटो देखा है इसमें? एगो दूगो आदमी देखा? बताओ, क्या तुम डूब के मर जाओ। और सलमान खान को इसमें कौन कौन पहचानता है? अरे बाप रे, सब आदमी पहचानता है सलमान खान। आप बताओ, देश कैसे नहीं गुलाम होगा? होगा गुलाम। दयानंद सरस्वती, देखो राजा राम मोहन है ना, उसको आर आर, आर आर का मतलब राजा राम, आर आर का मतलब रविओम रोशन, दोनों ध्यान दिया करो। दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, ब्रह्म। हाँ, तो ये सब क्या किए थे? समाज को सुधारने का प्रयास किए थे, आंदोलन चलाए थे, जिसमें बहुत सारे समाज का संस्थापक भी बने थे। जैसे ब्रह्म समाज, इसका संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज का संस्थापक थे। आर्य समाज का संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक पांडुरंग था। ये सब संस्थापक करने मतलब ये हुआ कि इन्होंने जो धर्म में कुरीति थी उसको हटाने का प्रयास किया, तब जाके जितना देखते हो बाल विवाह सब जो खत्म हुआ है, तब जाके खत्म हुआ है। नहीं तो स्त्री को जो महिला लोग अभी पूजती है, उसको ये पता होना चाहिए कि तुमको तो पढ़ने लिखने का हक नहीं था, शिक्षा का हक नहीं था। वो तो शुक्र मना किसका? ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, जो आई और तुमको शिक्षा दिया, पहला स्कूल कॉलेज खोली थी। हाँ, अब महिलाओं को पकड़ पकड़ के चलो ना पढ़ लेना, चलो ना पढ़ लेना। अंबेडकर जी, तुम दलित है, तुम छोटे कास्ट का है, चलो ना पढ़ लेना। पूछवे नहीं करता है तू आरो करा, क्योंकि शिक्षा लेगा तो सवाल करेगा, शिक्षा ही सवाल को जन्म देता है। और तेरा पास शिक्षा नहीं है, तुम सवाल करेगा? कुछ सवाल नहीं करेगा। कोई दिक्कत?